Good evening, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 12 vector algebra topic, in which we discuss all type of vector and relation between direction cosine and direction ratio. मतलब आज हम अनुपात दिक् अनुपात जो होता है उसके बीच संबंध क्या होता है वो, और दिक् कोज्या के बीच क्या संबंध होता है वो सब डिस्कस करेंगे। साथ में जितने प्रकार के वेक्टर होते हैं वो उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। आप समझिएगा डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले मान लीजिए ये 3 डायमेंशन है, आपका एक प्लेन है। ठीक है, इसी पे कोई एक वेक्टर है, इसका नाम ओपी है। ठीक है, इसको हम आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड है, तो हम इस ओपी वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ पे दिक् कोज्या याद कीजिए। लास्ट वाली वीडियो में जो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक् कोज्या वो क्या आया था? एल इक्वल टू एक्स अपॉन आर आया था। ठीक है, आर को मैंने बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, एम को क्या लिख सकते हैं? वाई अपॉन ये लिख सकते हैं। इसी तरह से एन को क्या लिख सकते हैं? जेड अपॉन ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये आर वेक्टर मॉड में इसका मान क्या होता है, तो आप जानिएगा आर वेक्टर मॉड का मतलब क्या होता है। आप हमारी लास्ट 3 वीडियो देखेंगे सब समझ में आएगा। ये पॉइंट आई का कैप का क्या है? एक्स है, तो इसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, इसी तरह वाई का वाई स्क्वायर प्लस जेड का जेड स्क्वायर, और ऊपर ये वेक्टर। ठीक है, अब एक्स आई है, क्योंकि ये हम एल ले रहे हैं ना, ये जो एंगल बनेगा वहाँ पर, ठीक है, इस पी के लिए जो एंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस से बन रहा। ठीक है, अल्फा मान लीजिए था, तो इसलिए इसको हम एल से डिनोट कर रहे थे। तो ये जो मान निकलेगा एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये कि किसका मान निकलेगा? एल का निकलेगा। ठीक है, अब समझिएगा यम का इसी तरह निकालना चाहो तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक मिनट ध्यान ये रखना कि अंडर रूट में ये रहेगा मान। ठीक है, आगे देखिए जो ये एन है, एन बराबर क्या होगा? जेड अपॉन, ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और जो रिलेशन होता है यानी दिक् कोज्या के बीच डायरेक्शन कोसाइन के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि एल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो आइए चलिए देखिए कैसे होता है। एल स्क्वायर का मतलब एल की वैल्यू ये पूरा रखोगे एक्स स्क्वायर, नीचे जो रूट है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, इसी तरह से एम एम की वैल्यू क्या है? वाई है, स्क्वायर रहेगा तो वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा जेड वाला यानी एन की वैल्यू क्या है? जेड अब स्क्वायर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि डिनोमिनेटर इक्वल यानी हर इक्वल है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ की जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सेम ही है ना, ये कट के बेटा क्या हो जाएगा? एक। तो यही तो मैंने बताया कि ये संबंध होता है डायरेक्शन कोसाइन के बीच। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब आइए ये तो आपने संबंध किसके बीच देखा? दिक् कोज्या यानी रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। अब हम डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए जरा, अगर हम मान लें कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो ए बी सी है। ठीक है, किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है, तब जहाँ एक्स था वो डायरेक्शन रेशियो ए हो जाएगा, जहाँ वाई था वहाँ डायरेक्शन रेशियो बी हो जाएगा, और जहाँ आर था वहाँ डायरेक्शन रेशियो सी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था ना कि अगर ये 2i प्लस 3j प्लस 5k ये आपका क्या है? वेक्टर है ना। हम इससे कह दें इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है?
ठीक है, तो आप क्या कहोगे 2, 3, 5। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा कि कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। ठीक है, कोई वेक्टर है, वेक्टर समझ रहे हो, XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या चीज़ मैंने कहा कि डायरेक्शन रेशियो, बेटा दिक् अनुपात हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। डायरेक्शन रेशियो अगर हम क्या ले लें, A कामा ले लें B कामा C, ये ले लें। ठीक है, तब हमें जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा। ठीक है, तब देखो ये डायरेक्शन रेशियो का हम किससे निकाल रहे हैं रिलेशन, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का हमने निकालने चल रहे हैं। और डायरेक्शन कोसाइन आपने क्या मान रखा है, डायरेक्शन कोसाइन हमने मान रखा है L कामा M कामा N। ठीक है, तो अब देखिए आप अभी तक L बराबर क्या कर रहे थे, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो रख रहे थे। अब डायरेक्शन रेशियो बेटा क्या है ABC, तो जहाँ x था वहाँ अब क्या हो जाएगा A हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से m बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और n बराबर C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अभी तो ये फार्मूला है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है और इसका कहाँ कहाँ यूज होगा वो आप क्वेश्चन में खुद ही पता चल जाएगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, तो ये रिलेशन अभी ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, जबकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है L इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट इतना, M बराबर इतना, N बराबर इतना। ABC क्या है डायरेक्शन रेशियो है, आपको यही ध्यान रखना है। आपको दो चीज़ मिली। ठीक है, तीसरी चीज़ आइए हम बात कर लें टाइप ऑफ वेक्टर, आखिर वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से। अब आइए देखिए ध्यान से, जैसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में पिछले 2 वीडियो में आप देखिए, सबसे पहली वीडियो में ही बताया गया था जीरो वेक्टर क्या है, फिर यूनिट वेक्टर क्या है, ये दोनों बताया। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जीरो वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये इसमें अभी क्या है, इसका एक इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम यानी फाइनल बिंदु। ठीक है, फाइनल पॉइंट। ठीक है, अगर यही चीज सिकुड़ के आधा हो जाए, फिर और कम और कम, और एक समय आए इसी बिंदु पे ही आ जाए, तो अब देख रहे हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट होती है, मतलब हर जगह इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो आप समझ गए जीरो वेक्टर क्या था। यूनिट वेक्टर मैंने बताया था कि उसमें इसको डिनोट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को आई कैप से। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ देखिए ए है तो ए कैप, आर है तो आर कैप, जो भी मान है उसके ऊपर कैप लगा देना, यूनिट वेक्टर रहेगा। लेकिन होता क्या है, तो मैंने कहा था जैसे मान लीजिए आपसे आपके घर और मेरे घर के बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब 1 किलोमीटर खुद एक यूनिट है, लेकिन अब इसी 1 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो अब 1 मीटर हमारे लिए क्या हो जाएगी, उस 1 किलोमीटर के लिए, ठीक, वो 1 मीटर यूनिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 1000 मीटर के लिए 1 मीटर क्या है, उसकी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब ये आपका जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, कौन सा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं सह आदिम सदिश। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कोई भी दो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी है, इसका इनिशियल पॉइंट बेटा वो क्या है, तो आप कहोगे कि ओ है। ठीक है, अगर ये ओ है तो दोनों एक ही है ना, सेम है ना, ए का भी क्या है इनिशियल वेक्टर प्रारंभिक बिंदु ओ है और बी का भी क्या है, ओ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, कल को ऐसे अगर कोई डायरेक्शन है तो आप इसको इस तरह मत दिखा देना। ठीक है, ये गलत होगा, इसको वेक्टर को हमेशा हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको चाहे इसकी डायरेक्शन ऐसे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, आपको डिनोट ऐसे ही करना है। ठीक है, इसको समझ गए, तो आप समझ गए होंगे को इनिशियल वेक्टर क्या है या सह आदिम सदिश क्या है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम चल रहे हैं को लीनियर की बात करनी। ठीक है, को लीनियर का मतलब बेटा एक सीधी रेखा में, ठीक है, मतलब पैरेलल होना चाहिए। कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसके पैरेलल कोई लाइन आ जाए, जैसे बी वेक्टर है,
तो ये आप देखिए क्या है, कोलिनियर में पैरेलल, कोई जरूरी नहीं बराबर हो, कोई जरूरी नहीं इसकी इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, तब वो क्या होता है कोलिनियर। ठीक है, जैसे अभी मैं कह दूं ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अगर ये अब इस साइड है, ठीक है, तो अब ये क्या कोलिनियर नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, अब ये कम ज़्यादा हो, जैसे ये इतना ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको केवल पैरेलल देखना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या देखना है, वो पैरेलल है या नहीं है। ठीक, फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में बेटा क्या होता है, इक्वल वेक्टर में इक्वल होना जरूरी, जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर ये 5 यूनिट है, ठीक है, तो बेटा ये भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। तो ये क्या हो जाता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो वो आपका क्या होता है, वो इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो आप समझ गए हो, इक्वल वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं निगेटिव वेक्टर की। ठीक है, निगेटिव वेक्टर में आप समझिएगा, कोई वेक्टर ये है, ठीक है, और इसमें अगर इसकी एंटी डायरेक्शन ले लें, ठीक है, इसका एंटी डायरेक्शन ले लें, तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव वेक्टर। इसके जस्ट इधर, जैसे ये पॉइंट अगर इसका क्या है, इनिशियल है, तो अब इसी के जस्ट जुड़ा हुआ कोई वेक्टर भी होगा और इसकी भी डायरेक्शन उल्टी है, तो ये भी क्या है, निगेटिव वेक्टर है। तो समझ गए निगेटिव वेक्टर। तो आप जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल, कोलिनियर, इक्वल एंड निगेटिव वेक्टर को समझ लिए होंगे। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, और वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज पहले में है। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक वर्ग बना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ग बना है, जैसे ये है आपका वर्ग बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ग बना है, इसकी डायरेक्शन ये सब दिखा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर डी। देखकर बेटा ये भले नीचे है इसकी दिशा, लेकिन डिनोट कैसे कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, सी वेक्टर। अब जैसे ये उल्टा है तो आप ये नहीं कहोगे कि ये हो जाएगा। ठीक है, आपका डायरेक्शन किधर होगा, ये इस साइड होगा, इसके ऊपर डिनोटेशन ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए ना। अब जैसे इसमें मुझे क्या क्या पता करना है, जैसे सबसे पहले पता करना है को इनिशियल। अब बताइए को इनिशियल, मैंने बताया था सह आदिम सदिश क्या होता है, जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट हो। तो आप देखिए एक ही पॉइंट ये है जिसका इनिशियल पॉइंट ए, और मतलब वेक्टर ए और वेक्टर डी का ही इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं नाम दे दूँ, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, ए बी सी डी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो डी है वो क्या है, सेम पॉइंट है, किस वेक्टर के लिए, वेक्टर ए और वेक्टर डी के लिए। तो आप यहाँ कहोगे को इनिशियल वेक्टर बेटा कौन कौन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। इसको सह आदिम, ठीक है, सह आदिम सदिश कहते हैं। फिर दूसरी चीज हमें पता करना था इक्वल वेक्टर। क्या पता करना था, इक्वल वेक्टर। अब आप हमको बताइए समान सदिश इसमें क्या है। तो समान सदिश में ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप देखिए स्क्वायर है, तो आपको पता है अगर ये 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, सारी साइडें क्या होंगी, 5 यूनिट। तो सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन सेम कहाँ है, तो आप कहोगे ये और ये। ठीक है, इनका और इनका अलग है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है बेटा। लेकिन डी और बी क्या है, वो इक्वल वेक्टर है, यानी बी एंड डी क्या है बेटा, इक्वल वेक्टर है। तो समझ रहे हो ना। फिर आइए बात कर लेते हैं निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वेक्टर की। तो आप कहोगे निगेटिव वेक्टर जो है ध्यान से देखो, ये जो अब है ये ए वेक्टर का डायरेक्शन और ये जो सी वेक्टर का, दोनों डायरेक्शन एंटी होना चाहिए ना, निगेटिव। मैंने यही तो बताया है। तो आप कहोगे वेक्टर ए एंड वेक्टर सी बोथ आर निगेटिव टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोलिनियर, यानी समरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, समरेखीय सदिश। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है, मैंने बताया था पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन कैसे भी हो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कोलिनियर में एक चीज ध्यान रखना, कोलिनियर मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे ना हो। ठीक है, डायरेक्शन उल्टा सीधा कैसा भी हो,
चलेगा, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल में देख रहे हो, ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप कहोगे ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ये दोनों क्या है यहाँ पे कोलिनियर, और इसी तरह बी एंड डी, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके क्या है कोलिनियर वेक्टर यानी संरेखीय सदिश है, ठीक है। अब आपको वो वेक्टर बताना है जो कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो। अब ध्यान रखना, कोलिनियर यानी संरेखीय हो लेकिन इक्वल ना हो, ठीक है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, समझ में आई बात, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे हो ना। तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो आप देखिए कोलिनियर बट नॉट इक्वल ऐसा कोई है, तो देखोगे कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ये देखो ये इक्वल है ना, ठीक है। और कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी है और इक्वल है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। हमको ऐसा चाहिए जो इक्वल ना हो। और इसी तरह से ये देखिए कोलिनियर ये भी है लेकिन ये भी इक्वल है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोई भी नहीं मिलेगा। एक बार फिर से वीडियो रोक लीजिएगा, पीछे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है देख लीजिए, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसकी डायरेक्शन भी इक्वल है, मतलब पैरेलल सब चीज़ है, लेकिन आपसे कह रहा था कि नॉट इक्वल, लेकिन यहाँ तो सब इक्वल है ना। अगर यहाँ ये होता इक्वल तो ये चीज़ फिर यही हो जाता इस क्वेश्चन में, इसीलिए क्या है नॉट इक्वल। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इक्वल ना हो, सब इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ कोलिनियर नॉट इक्वल में यहाँ कोई भी नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो सबसे लास्ट है वो आपसे कह रहा है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अब हमको ये बताओ इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो। हमें कुछ पता है क्या कि ये 5 यूनिट है कि 4 यूनिट है कि 3 यूनिट है, कुछ नहीं पता है। बस एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में कितना यूनिट है ना। यूनिट तो आपकी 1 यूनिट होना पता होना जरूरी है। जैसे 1000 मीटर में 1 मीटर क्या है उसका यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ कुछ हमें 1 यूनिट वाला फॉर्म नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर कोई नहीं है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर इसका पूछ ले, तो ध्यान रखना इसमें जीरो वेक्टर जैसे ए वेक्टर क्या होगा जीरो, मतलब वही उसी को उसी से मैच करा दो तो वो क्या होता है जीरो वेक्टर, ठीक है। बी और बी वो क्या है जीरो वेक्टर, सी और सी क्या है जीरो वेक्टर, डी और डी क्या है जीरो वेक्टर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जीरो वेक्टर कोई पूछे इस फिगर का तो ये होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, उसको आप घर से करिएगा। क्वेश्चन ये है, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि अब देखिए इस क्वेश्चन में आपकी यूनिट मैंने बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें यूनिट मैंने बना दिया है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक है, मतलब ये एक यूनिट है, 1 कटा भाग बराबर 1 यूनिट है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर सी है, फिर आगे देखिए ये जो है बीच की जो दूरी है वो 2 यूनिट है, ठीक है। ये तो आप देखिए वेक्टर बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ये और ये डी वेक्टर है, ठीक है, तो डी वेक्टर है। और ध्यान रखना आप इसमें ये फिगर है, इसमें आपको क्या क्या पता करना है, तो आपको सबसे पहले पता करना है कोलिनियर यानी समरेखी पता करना है, समरेखीय सदिश कौन से हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है सह आदिम सदिश पता करना है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है समान, तीसरी क्या है समान सदिश आपको पता करना है। तो 3 चीज बेटा पता करके आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे सेंड करें 9793247240 97 94 24 72 40 पे सेंड करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।